फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज एलएलईबी सब्जेक्ट के अंदर। जो हमने एक्ट स्टार्ट किया था वो था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में हमने पहले पढ़ा था, राइट ऑफ कंज्यूमर के बारे में हमने पढ़ा था। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर जो रिड्रेसल मशीनरी है, हम बार बार बोल रहे थे कि जो भी कंज्यूमर के डिस्प्यूट हैं उनका स्पीडली सॉल्यूशन हो, स्पीडली उनका रिजल्ट आए, डिसीजन आए, तो उसके लिए क्या रिड्रेसल मशीनरी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। तो यहाँ पे हम देखें तो 3 ट्रायल अप्रोच यहाँ पे है। जैसे हमने लास्ट भी पढ़ा था, शॉर्ट में हमने पढ़ा था कि डिस्ट्रिक्ट फोरम होती है, स्टेट फोरम होती है, नेशनल फोरम होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल 3 जो आपके हैं 3 टायर जो है, उसमें आप देखिए सबसे पहले हमें बता रखा है कि प्रेसिडिंग ऑफिसर। प्रेसिडिंग ऑफिसर का मतलब है हेड, जो जज जिसको हम बोलते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट के केस में होगा वो कौन होगा? जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है ना। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसका जो जज है वही आपका डिस्ट्रिक्ट जो फोरम है उसका प्रेसिडिंग ऑफिसर एज ए जज वर्क करेगा। ऐसे हम देखें स्टेट के केस में देखें तो स्टेट के केस में कौन रहेगा जज या प्रेसिडिंग ऑफिसर कौन रहेगा? वो रहेगा आपका हाई कोर्ट का जो जज है, वो रहेगा आपका प्रेसिडिंग ऑफिसर रहेगा। वही हेड करेगा उस मीटिंग को, जो रहेगा आपका जज ऑफ हाई कोर्ट। किसके केस में? स्टेट के केस में। फिर बात आती है नेशनल के केस में। नेशनल के केस में यदि हम बात करें तो नेशनल के केस में जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो क्या रहेगा? आपका प्रेसिडिंग ऑफिसर रहेगा, ठीक है ना। तो हमने तीनों के बारे में समझ लिया। डिस्ट्रिक्ट के केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, स्टेट के केस में स्टेट जो है आपका हाई कोर्ट है वहाँ से, और नेशनल के केस में आपका सुप्रीम कोर्ट से होगा। फिर हम बात करते हैं टेन्योर की। टेन्योर का मतलब ये हुआ कि अपॉइंटमेंट फॉर, किस जो अपॉइंटमेंट का पीरियड है वो क्या रहेगा। जैसे हम देखें डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट का जो आपका जज है, कोर्ट आपका स्टेट के अंदर जो स्टेट का जो जज है, नेशनल के अंदर नेशनल का जो जज है, उनका जो टेन्योर रहेगा वो 5 ईयर उस फोरम के अंदर तो रहेगा। इसके अलावा एज लिमिट भी है। सपोज़ मान लीजिए कोई पर्सन है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर वर्क कर रहा है, उसकी एज 62 है, तो 62 का मतलब ये हुआ कि अप टू 65 ईयर वो नेक्स्ट 3 ईयर तो वहाँ पे जॉब कर सकता है, ठीक है ना। क्योंकि वो 65 ईयर विच एवर इज़ अर्लियर जो होगा, 5 ईयर और 65 जो अर्लियर होगा, तो 62 की एज में वो 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर उसको क्या करनी पड़ेगी? सर्विस छोड़नी होगी। फिर स्टेट के केस में देखें तो यहाँ पे यदि हम देखें कि किसी पर्सन की एज 64 ईयर है, तो 64 ईयर का है तो 5 ईयर यदि हम उसमें ऐड करें तो बनता है कितना? बोलो 69 बनता है। पर उसको 67 की एज में क्या करना होगा? सर्विस छोड़नी होगी। ऐसे हम देखें नेशनल के केस में देखें, यदि कोई पर्सन है उसकी एज 67 ईयर है, 67 ईयर में यदि हम 5 ईयर ऐड करें तो 67 में 5 ईयर ऐड करें तो उसका मतलब बनता है आपका कितना? 72। बट उसको 70 एज में क्या सर्विस छोड़नी होगी। तो यहाँ पे 5 ईयर तो सब में कॉमन है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के केस में 65 ईयर एज है, और स्टेट के केस में 67 ईयर एज है, और नेशनल के केस में 70 ईयर एज है। फिर हम बात करेंगे मेंबर्स की। यदि हम मेंबर्स की नंबर की बात करें तो एटलीस्ट 2 मेंबर्स जो आपके डिस्ट्रिक्ट के केस में होने चाहिए, वो किसके अलावा? वो जो जज था, जो आपका प्रेसिडिंग ऑफिसर था, उसके अलावा। ऐसे ही आपके स्टेट के केस में 2 मेंबर होने चाहिए प्रेसिडिंग ऑफिसर जज के अलावा। इसके अलावा एक कंडीशन और है कि बाकी जो 2 मेंबर हैं उन 2 मेंबर में एक वूमन हो, ठीक है ना। मिनिमम एक वूमन का होना ज़रूरी है, ठीक है ना। दोनों वूमन भी हो सकती हैं, ठीक है ना। ऐसे हम देखें स्टेट के केस में भी मिनिमम 2 पर्सन है, एक्सेप्ट आपका जो ऑफिसर है, जो प्रेसिडिंग ऑफिसर है, उसके अलावा उसमें एटलीस्ट क्या 1 क्या होनी चाहिए? वूमन होनी चाहिए। और मैंने आपको बता दिया कि 2 वूमन भी हो सकती हैं। ऐसे हम देखें नेशनल के केस में जो है, जो एटलीस्ट जो मेंबर हैं वो 4 हैं, और 4 में आप देखें कम से कम एक वूमन तो है, और चाहें तो चारों की चारों वूमन भी हो सकती है, मतलब मिनिमम एक वूमन का होना ज़रूरी है। तो मेंबर्स हमने समझे कि एटलीस्ट 2 मेंबर्स और 2 मेंबर्स डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के केस में, ठीक है ना, और एटलीस्ट 4 मेंबर नेशनल के केस में। अब हम बात करेंगे मिनिमम एज की। हमने मैक्सिमम एज की बात की, तो इन सभी में, चाहे वो आपका डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो नेशनल हो, उन सभी में जो आपकी एज की मिनिमम लिमिट रहेगी वो 35 ईयर रहेगी। मतलब 35 ईयर से जो कम एज का पर्सन है वो इस पोस्ट पर नहीं आ सकता है, उसको 35 एंड अबो एज पर ही इस पर पोस्टिंग मिलेगी। फिर हम बात करेंगे मॉनिटरी लिमिट। मॉनिटरी लिमिट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है।
मॉनेटरी लिमिट का मतलब ये हुआ कि जो आपका क्लेम आप जो करने जा रहे हैं, आप उसकी जो अमाउंट देखें, यदि आपका 20 लाख तक का है क्लेम, तो वो आप डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, अप टू 20 लाख आप डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हैं। मॉनेटरी लिमिट 20 लाख तक का है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर कर सकते हैं। यदि उसकी वैल्यू 20 लाख से ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ से कम है, ठीक है ना, 1 करोड़ तक मान लें, अप टू 1 करोड़ मान लें, तो आप किसके अंदर कर सकते हैं, उसको बोलो स्टेट के अंदर कर सकते हैं। अब यदि आपसे कोई पूछता है 25 लाख है तो वो डिस्ट्रिक्ट में आएगा, स्टेट में आएगा, तो आप बताएंगे, बताओ किस में आएगा, स्टेट के अंदर आएगा। अब ऐसे ही कभी कभी जो वैल्यू होती है 1 करोड़ से ज़्यादा होती है तो वो कहाँ आएगा, ना तो डिस्ट्रिक्ट में आएगा ना स्टेट में आएगा, वो कहाँ पे आएगा, मोर देन 1 करोड़ कहाँ पे आएगा, बोलो नेशनल के केस में मोर देन 1 करोड़ है तो वहाँ आएगा। फिर हम बात करेंगे अपील, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले समझ लेना है कि अपील का मतलब क्या होता है। देखो, जब भी कोई आपका डिस्प्यूट होगा तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा, जज जो डिसीजन देगा, तो हो सकता है कि एक पार्टी के फेवर में हो, दूसरे के फेवर में नहीं हो, तो उस समय दूसरी पार्टी जो है वो नेक्स्ट लेवल पर अपील कर सकती है, नहीं कर सकती है, उसको यहाँ पे हमने अपील को बोला है। यहाँ पे आप देखें तो अपील के ब्रैकेट में हमने लिखा भी हुआ है नेक्स्ट लेवल कंप्लेन फॉर द एडवर्स डिसीजन इन ए प्रीवियस लेवल। सपोज मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट पर है तो वो अपील कहाँ करें, वो स्टेट पे करेगा, ठीक है ना। तो वो कब तक करे तो उसके बारे में देखिए। तो विद इन ए 30 डेज़ वो क्या कर सकता है, आगे अपील कर सकता है नेक्स्ट लेवल में। और इसके अलावा अपील तभी कर सकता है जब उसको 25,000 डिपॉजिट कराना होगा, या फिर जो आपका हमने जो वैल्यू बात की थी, जैसे 20 लाख की हमने बात की थी, ठीक है, या फिर वैल्यू जो है आपकी उसकी 50% वैल्यू है, जो दोनों में से कम हो वो उसको कम से कम जमा कराना होगा, ठीक है ना, जैसे हमने बात की। फिर हम देखें, यदि स्टेट का डिसीजन फेवर में नहीं लग रहा तो उसके अपील नेक्स्ट लेवल कहाँ होगी, तो वो होगी विद इन ए नेक्स्ट 30 डेज़, वो होगी आपकी विद अमाउंट 35,000 और 50% विच एवर इज़ लेस, जो दोनों में से कम हो, ठीक है, 35,000 और 50% ऑफ दैट अमाउंट जो दोनों में से कम हो, तो उस पर आप विद इन ए 30 डेज़ नेक्स्ट लेवल पे क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। अब अपील जो होगी, जब हम नेशनल के केस में आएंगे तो नेशनल अपील फ्रॉम नेशनल टू सुप्रीम कोर्ट विद ए डिपॉजिट ₹50,000 एंड 50% विच एवर इज़ लेस। और यदि आप इससे भी नेक्स्ट लेवल पे आना चाहते हैं अपील के लिए, तो यहाँ पे आपको 50,000 और 50% ऑफ अमाउंट जो दोनों में से कम होगा वो जमा कराना होगा, और फिर आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। तो रिड्रेसल मशीनरी भी हमें समझ में आई कि हाँ सर, हम कहाँ पे अपील करेंगे और अमाउंट की क्या लिमिट है अपील के लिए, वहाँ पे किस अमाउंट की लिमिट होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेनी है, जैसे हम बात करें, जैसे हमने 3 टायर की बात की, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की यदि हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट टेरिटरी लिमिट की यदि हम बात करें, तो डिस्ट्रिक्ट जो फोरम रहती है उसकी विद इन ए डिस्ट्रिक्ट लिमिट होगी, है ना। ऐसे हम स्टेट की बात करें तो विद इन ए स्टेट उसकी लिमिट होगी, ठीक है ना। और ऐसे ही हम बात करें किसकी, नेशनल की, तो विद इन ए नेशन उसकी क्या होगी, लिमिट होगी। तो यहाँ पे चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो 3 टायर अप्रोच है सोल्विंग कंज्यूमर डिस्प्यूट, उसको यहाँ पे हमने टेबुलर फॉर्म में पढ़ा है। नीचे आप देखें तो नीचे हमने उसको पैराग्राफ फॉर्म में भी लिखा है, आपको जैसा सूटेबल हो आप वैसे लिख सकते हैं। मोस्टली ये देखा जाता है कि यदि आपसे कम नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आप इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में बता के आ सकते हैं। और यदि आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, तो इसी चीज़ को आप नीचे जैसे मैंने पैराग्राफ वाइज यहाँ पे समझाया है, पहले आप डिस्ट्रिक्ट को समझाओगे। आप फर्स्ट स्टेप डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप पहले बात करोगे किसकी, प्रेसिडिंग ऑफिसर की बात करोगे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, फिर टेन्योर ऑफ अपॉइंटमेंट की बात करोगे, मेंबर्स की बात करोगे, मिनिमम एज ऑफ मेंबर क्या है, मॉनेटरी लिमिट क्या है, अपील हम कहाँ कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप इस तरीके से 1 2 जो आपके 6 पॉइंट है इनको समझाओगे, ठीक है ना। इसमें आप ऐड कर सकते हैं एक जो है टेरिटरी लिमिट, जो है डिस्ट्रिक्ट की जो टेरिटरी लिमिट मैंने आपको लास्ट में बताई है कि विद इन ए डिस्ट्रिक्ट हो सकती है। ऐसे आप स्टेट के अंदर इन 7 पॉइंट्स को समझा सकते हैं, पैराग्राफ के अंदर 7 पॉइंट्स को आप समझा सकते हैं, और वहाँ पे विद इन स्टेट उसकी आपकी जो टेरिटरी है वो बता सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका नेशनल है, नेशनल को भी आप पैराग्राफ की फॉर्म में समझा सकते हैं, जो यहाँ पे हमने टेबुलर फॉर्म में बताया है। और इसको हम आगे जो है ये भी बता सकते हैं कि जो नेशनल की टेरिटरी होती है वो होल द नेशन जो है वो कवर करता है। तो हमने डिस्ट्रिक्ट फोरम को समझा,
और स्टेट कमीशन को हमने समझा, और फिर हमने नेशनल कमीशन को भी समझा। इनको हम फोरम भी बोल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम या स्टेट फोरम या नेशनल कमीशन, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। बस यहाँ पे ये जो याद रखने वाली बात है सबसे इम्पोर्टेंट है कि मॉनेटरी लिमिट क्या है, क्योंकि छोटे क्वेश्चंस के अंदर मॉनेटरी लिमिट के बारे में विशेष पूछा जाता है। तो वैसे तो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इन सबको ही आपको ध्यान रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।